औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम आवे अब्दुर्रऊफ़ बलानी पाके कुरो जे हिकिड़े नवे एपिसोड जे साथ ने अॼु असांजी ख़ुशनसीबी मेमन कम्युनिटी जी बहु सीनियर हिकिड़ी पर्सनैलिटी जो असांजे साथ मौजूदु आहिनि। ईसा ममदानी जो ताल्लुक़ ओखाई मेमन अंजुमन से आहे ने इन्ही ता हयात सदरीन ओखाई मेमन अंजुमन जा। बबो ख़ुशामदीद सर। असांजे शो जो नाम आहे पाके कुरो जो असां इन लाइ रखिया आहियूं इन जी थीम कि अब्दुर्रऊफ़ बलानी कोई कमु करी सघे थो ने ईसा ममदानी उज कम में हथ वठाई सघे थो, लेकिन ईसा ममदानी चओ त यार पाके कुरो ई करी वियो इनके करण ॾे त हाणे पाके ईना ई करनो, हाणे पाके गॾी अॻियां वधानी आहे, कुरो चवंदा आहियूं। बिल्कुल पाके वक्त के साथों साथ हर चीज़ जो दुनिया में चेंज है तो पाके भी चेंज थियणो पवंदो। बिल्कुल इन करी के पा नारू के 50 साल पहले पा मेमन कुरो हुआसीं, अज पा केॾा आहियूं। पा में गिनती जो हिकिड़ो डॉक्टर पाके ना मिलनो, अज पांगा डॉक्टर जो समंदर है माशाल्लाह। पंहिंजे वटि चार्टर अकाउंट जो समंदर है, अकाउंट जो समंदर है। पा सनतकारियूं पा मेमन बरादरी जी वो हिकिड़ी शाख है कि पाकिस्तान जॾहिं बनियो तो सबसे पहले आदम जी हाजी दाऊद ब्लड चेक कायदे आज़म के ॾिना हुआ माशाल्लाह कि ऐं पाकिस्तान के बनायो न कि जे चीज़ की ज़रूरत खपे ते पूरी करो। ये पंहिंजी हिस्ट्री तो 1947 ही है ने उन टाइम के बाद उन बुजुर्ग जी दुआ से आज पंहिंजी हर मेमन कोई भी जमात नसल सी हो सब तरक्की जी राह ते गामज़नी है और सिर्फ हिकिड़ी नीयत जे मथे है कि हेतिरे तक मेमन बरादरियूं पोते में शौर रखे थियूं। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान मुल्क के अगर मेमणे जे हथ में हवाले करी ॾिए तो असां हू पाकिस्तान बनाए ॾींदासीं कि अॼु जी सोच भी थी पई। माशाल्लाह। ओखाई मेमन अंजुमन पहले से वधे से पहलो सवाल जो असांजो हूं कि हर माण्हू खे न ख़बर ओखाई मेमन यूथ सर्विस आई, ओखाई अंजुमन आई, ओखाई मेमन जमात आई, पछी इन नीचे कुंडियूं आई, ई वधे हिकिड़ो ओखाई मेमन अगरि जमात हुई त अंजुमन मनाइण जी कुल ज़रूरत हुई न रो हिकिड़ो बहुत सारो सवाल ऐं करी आहियूं। खुंदी असांजी तक़रीबन 30-35 साल जी खुंदी हुई। इनसे पहले खुंदी ना हुई, इनसे पहले करो हो कि पटेल हूंदा हुआ तो पटेल जो जी पढ़े लिखल आ गया नौजवान आ गया तो उनमें चेंज की नहीं आ गया कि पा खुंदी सिस्टम बने कोई गाजियाड़ी है, मामदानी है, गाबा है, इन नमूने से हर खुंदी जा हिकिड़ो काउंसलर और वॾी खुंदी है तो वो काउंसलर, नैन्सी वॾी है तो 4 काउंसलर, तो अहिड़ी रीति काउंसलर अनी जा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो बधे हिकिड़ी खुंदी बनाए गिनी आहे कि हाणे 400 माण्हू जी खुंदी है, 300 माण्हू जी खुंदी है। ओखाई में जमा तो हिकिड़े लख माण्हू जी जमा माशाल्लाह। तो उनके अंदर में खुंदी सिस्टम 300 ने को 55 के 60 काउंसलर ही है ने ऊज बधे जे भी उन्हीं जे खुंदी जो जा गाबा है तो गाबा जे जो फैसलो है, मामदानी जो फैसलो है उन्हीं जी जमा उन्हीं जी खुंदी जा सदर ही हैं, वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पोते जी खुंदी जा मामला ख्याल करे था। अच्छा हिकिड़ो ॿियो सवाल जो सोची रहियो आहे इनसे ज़रूरु करिणो आहे चवां थो जी ओखाई मेमन जमात ओखाई मेमन अंजुमन ने ई वधी जमातूं ई मेमन फेडरेशन में अहिड़ो वो पहले कॾहिं कि मेमन फेडरेशन से इलाक़ ना हुओ ने पछी बाद में थियो या शुरू से मेमन फेडरेशन जो साथ है? न मेमन फेडरेशन तो हाल जी हिकिड़े पंहिंजी बनी है, इनके को लम्बो टाइम नहीं थियो। जी जी पंहिंजी जमातूं तो पाकिस्तान बनी आहे तो जे बाटमा वारा बाटवा गया हुआ, वाछू में आया वाछू वारा थी विया, दोराजी में आया दोराजी वारे थी विया, तो ये हिते पंहिंजो थी वियो न। पहले तो पंहिंजे अंदर में कि पाकड़े बि की छोकिरियूं न ॾींदा हुआ न छोकिरियूं गिनना हुआ। हाँ 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 हाणे तो पाँचो तो के मेमणियूं मेमण के ॾियो न मेमण खे गिनो। जी बिल्कुल हाणे पाँचो ओखाई बाटो कुतियाणो वंथली हू तो पाणे ख़तम करी छॾी आहियूं माशाल्लाह। हाँ बधे इन जे बाद मेमन फेडरेशन बनी। मेमन फेडरेशन जे हिकिड़ी छतरी जे नीचा बधे पा मेमण आवियासीं तो पंहिंजा मेजर मसला हुन था तो मेमन फेडरेशन जो पा सहारो गिनूं था ने पा इलेक्शन में भी हर जमात पंहिंजी पार्ट अदा करे थी होड़ ॾींहं जे अंदर में। अतरे पा कोई के भी हिकिड़ो प्रेसिडेंट बनाए ॾियूं था जे एनसी पहले मोतलानी साहब हुआ, हाणे शबीर साहब आविया आहिनि तो ही हिकिड़ो सिस्टम खे हलाए ले करीने हर जमात उन्हीं से ताउन करे थी। अच्छा बीजो ये बता देता ओखाई मेमन अंजुमन जो ताल्लुक बेसिकली ई बनान में आवी अजीज़ लतीफ़ जमाल फैमिली, ठीक है ने वो माशाल्लाह ओखाई कम्युनिटी में रॉयल फैमिली चो है कि अगर उर्दू में चाहे तो जो जन बादशाह जो कोई घरानो हो तो वो चो है कि थोड़ा सा उन्हीं तारुफ में कराई दी उन्हीं से मुलाकात ही हुसैन इब्राहिम जमाल के साथ माशाल्लाह आउं चाय पीदो या ही मूंखे नसीब थियो है 1960 ने 62 में
और लतीफ़ इब्राहिम जमाल उनसी मुंहिंजो तालुकात 1985 सी आहे माशाल्लाह ने ऊ तालुकात आहे कि बिल्कुलु अनी जे क्लोज़ आवरियो आहियां जी जी तो ही असांजी द्वारका में ओखाई मेमन अंजुमन हुई जॾहिं पाकिस्तान बनियो 1947 में तो ही 1948 में पाकिस्तान आया ने ही ओखाई मेमन अंजुमन के 1948 ही हलाए रहा हुआ लेकिन इनके रजिस्टर 1955 करिया हुसैन इब्राहिम जमाल ने लतीफ़ इब्राहिम जमाल अज़ीज़ जमाल तो लतीफ़ साहब जा छोकरा आहिनि रशीद जमाल बि जा छोकरा आहिनि अंजे हुसैन जे इंतकाल जे बाद पछी असांजी 5 साल ओखाई मेमन बिरादरी जा सदर रहिया हुसैन इब्राहिम जमाल लतीफ़ इब्राहिम जा 5 साल सदर रहिया ओखाई मेमन बिरादरी जा ने ही असांजी मेमन बिरादरी जे में सबसे वॾो जे पार्ट प्ले करी आहिनि ही ॿोए भाउ करी आहिनि नारो सबसे वॾी तो आहे कि हुसैन आबाद 548 प्लाट हुसैन आबाद जामा मस्जिद जो प्लाट उस्मान हॉस्पिटल जो प्लाट हुसैन इब्राहिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स HEF स्कूल अंजो हुसैन इब्राहिम ईदगाह मैदान ये सब ओखाई मेमन अंजुमन जी प्रॉपर्टी है माशाल्लाह अजी तक हेवर तलक भी लेकिन असां ई थोड़ो टाइम पहले ही लतीफ़ साहब जे ज़माने में जॾहिं असांजी डिस्कस थी तो आवन खे चयोसीं कि नारो हाणे पिया ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के पाण एजुकेशन के ॾेई ॾियूं ट्रांसफर ई हिकिड़ी ॿधे पंहिंजा 2000 प्लाट टोटल मेमने जा हन खे ट्रांसफर पाण खे ॾेई ॾियूं तो ई चए तो ही ऐं ख़्याल कीअं आयो हुन जो मक़सदु कहिड़ो आहे अॼु मक़सदु इहे कि सोसाइटी के काबू करे लाइ करीने पाके अनी जे हवाले करियो खपनो ट्रांसफर जो सिर्फ़ ट्रांसफर पहले पां करना हुआ पोइ अनी के छा ॿधे जमातूं मिली करे ऐं ट्रांसफर करो हाणे मुंहिंजे मामे जो छोकिरो ग्रोन फर्स्ट 4 बनाए थो मासी जो छोकिरो 5 बनाए थो लेकिन अनी वटा वञूं त ही पंहिंजो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि ग्रोन ने फर्स्ट अनसी मथे न बनाए सघंदा असां वटि उहा अचे मोटा अंजुमन में त हिकिड़ो ई जवाबु ॾिनो कि फेडरेशन वेलफेयर में हलिया वञो वेलफेयर खे जे बि करे थी करे पोइ उते उहो पतो जो ज़ोर न लॻाए सघंदा इन हिसाब सां असांखे ई बनाए ॾिसो हुसैनाबाद जामा मस्जिद माशाल्लाह नारो के 2000 माण्हू जी नमाज़ पढ़े जी जगह है इनमें हाल एवर करंट और 4 करोड़ रुपया अजीज जमाल से साथ खर्चो करायोसीं माशाल्लाह और जो महीने जो 11 लाख रुपया मस्जिद ने मदरसे जो खर्चो है कोई चंदा बख्श नहीं कोई चंदो गिने वारो नहीं 1000 बच्चा ने बच्चियों पंहिंजे मदरसे में पढ़नि था सुबुह जो 8 से रात 8 वगे तक खाली 550 रुपया तो उनकी सैलरी है 42 माण्हू ही है मस्जिद में इमाम नाइब इमाम मोज़िन 4 खादिम मुझो ऑफिस सेक्रेटरी 3.25 लाख रुपया बिजली गैस डीजल 40 एयर कंडीशन लॻल आहिनि 7 लाख 6 लाख हिचना हुआ तो आवन के अजीज़ भाई खे चयो कि बहु मसलो हाणे मुश्किल थी वियो आहे और तो मूंखे चए थो कहिड़ो मुश्किल है ऐं बनाए ॾिए थो कि सोलर लॻाए ॾियां थो सोलर भी लगाया उते इंजूम ॾाए કરીને वो ऑफिस बनाए वॾा ऑफिस बनाया उते मुर्दा गुसल खाना बनाया जेंट्स जो अलग लेडीज़ जो अलग कोल्ड स्टोर बनाया कोई पंहिंखे मयत रखणो है 24 कलाक 48 कलाक तो वो भी उते बनाई गिनियासीं ने मोज़न जे वास्ते 3 कमरे जो उते फ्लैट हिकिड़ो उनमें बनाई गिनिया जो उते रिहाइश पसी रही ये हाल में बनेगा हाल बनाया तकरीबन 3 मतलब कोल्ड स्टेज जो मयत के रखण जो इंतजाम ही हाल थी हाल बनी ये पंहिंजी मेमन बिरादरी में कोई ख़बर न तो नारो ई हिकिड़ी नवी ख़बर है पंहिंजो पोते जो इदारो आहे ओखाई मेमन अंजुमन जो इदारो इनके पाण बधाए ओन करूं था तो पाण ॿी जगह ते वञण से सारो है कि पंहिंजे इदारे में पाण खे सहूलियत हाणे अची वई आहे तो ई इंशाल्लाह सोशल मीडिया ते ये चीज़ूं हलनी भी तो ख़बर पवनी कि लगे इन्हीं लोग बहुत सादा माण्हू आहिनि एतिरो सोशल मीडिया जो इंतजाम इस्तेमाल नहीं करना हाणे थोड़ो थोड़ो करी दिया तो असां भी साथियों सोशल मीडिया की जिते भी जरूरत है कि बता रहा कि ही असांजे बनाया ही एनी अगर कोई भी अचे हिते मेमन जे अलावा कोई ज़ात नस्ल जे नहीं कि सिर्फ मेमन जो हिते कोई भी आयो है चाहे उर्दू स्पीकिंग है कोई पठान है कोई बलोच है कोई उनलाई करी नए नए कफन दफन बधे फ्री है माशाल्लाह कोई चीज़ ने उड़ा घुसल भी दिए उड़ा औरतों ये मर्द ये उन जो मयत जो मुनारे में पंहिंजी हिकिड़ी विस में हर कौम में आई वो आखिरी दीदार लाइ करी वो भी उन अरेंजमेंट आहे उते माशाल्लाह कि ही ॾिसो न अकड़ो ज़िंदगी जो मक़सद है कि आए के जीरो कोई लाइ करी कोई नहीं खुद लाइ करी करो जिंदगी है वो जिंदगी का मकसद औरों के काम आना जिंदगी तो है बेवफा एक दिन ठुकरा देंगी मौत है महबूब आपने साथ ले जाएगी तो जिंदगी है तो पा मौत सी मोहब्बत करो
ओखाई मेमन अंजुमन जा मेडिकल सेंटर केतिरा आहे ई हर माण्हू खे न आहे ख़बर त आउं चए अॼु ऐं आवा आहियूं त सही इंफॉर्मेशन माण्हू तक पुगे कि जो मेमन सोसाइटी में करो आहे हुसैनाबाद में करो आहे अॻियां करो आहे ज़रा थोरो सो नारो रो भाई असांजो मेमन सोसाइटी में जो हॉस्पिटल है वो माशाल्लाह उनके तकरीबन 60 वर्ष थी गया है ने हाजी अहमद नेबुरुल जे नाम से है ओॾा माशाल्लाह हेवर तकरीबन 3 महीना पहले खाली 35 लाख रुपए जो तो इक्यूबेटर मंगाए हुए हैं पहले तो लगल हुआ ने वो चीज़ उते गिनी है कि उते जे करीब ओल्ड सिटी में उन हॉस्पिटल में नहीं है कि वो मशीन हुई है कि माँ जे पेट से तो बच्चो मुर्दो है जिंदो है टर्न करे तो वेट वधे तो ने बधो पंहिंजा मॉनिटर बतारी रहा है उते 7 इक्यूबेटर मशीनूं लॻियल हुई हैं ऐं कोई भी अस्पताल में अॼु वञो तो 15 सी गिनी ने 35,000 तक 24 कलाक चाहिए बच्चे जे इक्यूबेटर जा बच्चा 5-4 रुपया गिनूं त हाणे ॾोढी बचो करे वियो तो 40,000 थी विया तो ग़रीब माण्हू 40,000 ॾींदो किथांसीं सही ॻाल्हि असांजो पैसे जो को तक़ाज़ा न जे बि ॾेई तो उन जमा करे छॾियो पाछो हुते असांजे जे सीज़र केस हुन था 20,000 22,000 25,000 20 मेडिसिन उनमें मरीज माँ बच्चा ख़रीद ने गरीब माण्हू ही हैं कि असां तरह न ॾेई सघंदा वो कोई जेॾो 12-15,000 ॾिए तो असां उनखे करूं था अगरि न ॾेई सघंदा तो फ्री भी करी अच्छा हुसैनाबाद में असांजे हॉस्पिटल के 50 वर्ष थी गए हैं जो ओखाई मेमन जे नाम से है उनमें भी 7 इक्यूबेटर मशीनूं लगी हुई हैं लिफ्ट लगेली हैं पंहिंजा ऑपरेशन थिएटर वो बने आई हैं उॾां भी असांजी OPT 200 रुपये में है जेंसी ने जे असांजी स्पेशल डॉक्टर ही हैं उन्हीं जी 500 रुपया है उॾां भी सीज़र केस है 20,000 22,000 25,000 वो गरीब माण्हू है तो उनसे पूरो कॉपरेट आई विथ मेडिसिन के साथ है हर किस्म जो उते ये है कि कोई भी माण्हू पैसे जे ख़ातिर उते वापस नहीं वञे ये पंहिंजी हिस्ट्री में ही न है तो अहिड़ो की सिस्टम हुई तो कि स्पेशली पंहिंजा कोई महिमान अचे ने परेशान हुई तो उन जा मसला हल थी वञे था या हिते ईअं थिए थो कि भई आयूं खाई नहीं हो तो ऐं बाटे वारा तो बाटे वारे से लेटर ॾिनी न अचो अहिड़ो कीअं बि न आहे क्या है उन वटा वञे होॾा वञो सुबुह जो 11 वॻे त लही जाऊं उते विया तो कि फौरन ॿधे केस खे उते मूंखे हल करिणो आहे माशाल्लाह ने उन टाइम जे मथे पब्लिक जी लेन हुई थी हाणे मूवी तो नहीं बनाइनूं पंहिंजी सफ़ेद पोशी जी उजम हुई तो उजम उते सुबुह जो राशन जी तक़सीम आहे हेवर जो तकरीबन 3 ॾींहं जे अंदर में 20 लाख रुपया बरादरी में वठी विया कैश जेके हा 3 महीने जा असां पैसा ॾियूं था कि वो 3 महीने जा जनवरी में असां पैसे ॾियूं था जनवरी फरवरी एडवांस में 3 महीने जा वरी 3 महीने बाद असां खे अचनियूं उतरे में वरी उनके 3 महीने में लेकिन हेवर 6 महीने जा ॾियूं कि भेगा गिनियूं रमज़ान मथे महंगाई जो ऐं हर माण्हू बेयारो मददगार बनी वियो आहे ने अगरि पां अखियूं बंदि करी छॾना तो पब्लिक लाइ मुश्किल थी वेंदो बेशक असांजी हिकिड़ी हाजी अहमद हाजी अब्दुल गनी क्लिनिक है गुलज़ार हैदरी में उॾां जी कोरां भी असांजो सिस्टम है कमु अहिड़ी रीति हले थो ओकेन सेंटर असांजो आहे जंहिंजो प्रोग्राम असां बनाया मीना बाज़ार जो जिन में आया हुआ और असांजे प्रोग्राम खे 4 चांद लगाया ई तो असांखे तो सबसे वॾी ख़ुशी ऐसी है कि असांजे प्रोग्राम में हर में अचो था ने पूरी दुनिया में इनके वायरल करो था इहा जो बहुत वॾापण आहे ने असांखे ख़ुशी थिए थी ओखाई मेमन जमात हुई ओखाई मेमन अंजुमन हुई या ओखाई मेमन यूथ सर्विस हुई असां हर जगह ते ही चयूं था कि जेतिरो मुनज़्ज़म ऐं लोगो जो निज़ाम आहे मतलब कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट बहुत ईज़ी आहे ने ऐं माण्हू लाइ मुश्किलात वधाना ने मुश्किलात ओછી थी थी ने अञा पेड स्टाफ न आहे अञा पोते जा माण्हू कमु करे रहिया हुआ तो ॾाढो जमात जे मेंबर्स जमात हुई थी तो ऐं उनके बहुत सारी तरीक़े से निभाई रहिया आहियूं ने जो माण्हू के जो प्रोग्राम ॾियो था टारगेट ॾियो था उनके पूरो पावर ॾियो था कि तुझी मर्ज़ी आहे जी तोखे ऑर्गेनाइज करनो है सारे में सारो तो ये आई लोगों के सलाम आई हमारी पीछे भी घनी एपिसोड में ये चूँगा कि माशाल्लाह आई लोग रोल मॉडल पूरी वुमेन को सबसे वॾी ॻाल्हि आहे न कि पां ॿधे भेमणियूं बिल्कुल अंजे अंदर में उर्दू स्पीकिंग अचे था सिंधी अचनि था सभु अला जे बंद आहिनि अगरि पां हिते 100% ॾियूं न अगरि हुते 20% ॾियूं था तो उनमें को पंहिंजे माल में कमी नहीं थी वेंदी बिल्कुल बेशक बेशक हथे तो जितरो ख़र्चो करो तो पाछो तो अकाउंटर उते ही अची ने उभा रही था वञनि तो नीच जे मथे है बेशक तो ही चीज़ूं असां तो हर जमात का ही चाहतो कि प्रेजेंट डे बनी था वञो लेकिन हफ़्ते में हिकिड़े ॾींहुं सीट ते न वियो ऐं कंटिन्यूस वियो
નારો 24 કલાકમાં અગર આકડી કલાક ઇધારે લે કઢો તો મહિને જો 3 કલાકો થઈ એ 3 કલાક में हजारों माण्हू जा मसला हल करी सघो था टाइम ॾियो इदारा टाइम चाहिए लेता नारो लतीफ़ इब्राहिम जमाल साहब हेवर जो असांजो कराची यूनिवर्सिटी में उस्ताद स्टूडेंट केमिस्ट्री आहे लतीफ़ इब्राहिम जमाल स्टूडेंट केमिस्ट्री आहे हंजे 2004 में लतीफ़ जमाल साहब जे इंतकाल जे बाद अज़ीज़ जमाल साहब 100 एकड़ जे मथे और 17 बिल्डिंगूं बनाया आहिनि 17 बिल्डिंगूं तकरीबन आज सैकड़ों महीनों पहले पंहिंजा शबीर भाई वट ब्रह्म जा प्रेसिडेंट अकील डेडी और अताउर रहमान जी डॉक्टर अताउर रहमान ई बधे उड़ान जी को आया विजिट करे ले उन नारिया तो अताउर रहमान सजो उड़ान जी को इन चौधरी इकबाल बधे उनके संभाली रहे हैं अकील डेडी चो कि आप लोग इतना महीने की फीस कितनी लेते हो इनसे आपके पास इतने हज़ारों बच्चे हैं और आपने इतना बड़ा हॉस्टल भी बनाया है उनको रिहाइश भी दे रहे हो उनको खाना भी दे रहे हो तो आप पैसे कितने महीने के लेते हो जब हम पैसे 35 से 40 हज़ार उनको देते हैं महीने स्टूडेंट को तो ये क्या बात हो गई दुनिया में तो ऐसा नहीं है तो इसीलिए कि हमारे मुल्क की इज्जत है अमेरिका से आए हैं लंदन से आए हैं जापान से आए हैं चाइना से आए हैं हर दुनिया का बंदा हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी में और हमारे हॉस्टल में हम हर मंथली उनको देते हैं पैसे देते हैं हम लेते नहीं हैं ताकि यहाँ से डिग्री लेके जाए दुनिया में कहीं भी तो उनको पता पड़े कि पाकिस्तान बजाय लेने के स्टूडेंट को दे रहा है जी। ये नाजरीन मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा ही बताता चलूँ कराची यूनिवर्सिटी में अज़ीज़ लतीफ़ जमाल जिनका ताल्लुक़ उखाई मेमन अंजुमन से है बल्कि उखाई मेमन अंजुमन के सारे काम वही देखते हैं तो उन्होंने हाल ही में 7 बिल्डिंगें बनाई हैं कराची यूनिवर्सिटी में 17 बिल्डिंगें बनाई हैं कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के लिए और दुनिया भर से स्टूडेंट वहाँ आ रहे हैं और वहाँ रुकते भी हैं वहाँ रिहाइश का भी इंतज़ाम है और उनकी स्टडी भी चल रही है और इस सब चीज़ों के साथ साथ उनको पॉकेट मनी भी दी जाती है जो 35,000 पर मंथ है पाक रुपीज़ में। और हमारे यहाँ से स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए तो एक तो इतने सारे एक्सपेंसेस देते हैं वो वहाँ की यूनिवर्सिटी की फ़ीसें यहाँ के ख़र्चे फिर वहाँ रिहाइश के ख़र्चे तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। हमें फ़ख्र है मेमन कम्युनिटी पे और लतीफ़ जमाल फैमिली पे कि वो इतना बड़ा काम कर रही है जो सोशल मीडिया पे कोई नहीं हाईलाइट करता। इन कामों को भी हाईलाइट करें ना बाकी मेमन कम्युनिटी की दूसरी चीज़ें होती हैं तो ये जो अच्छा इमेज है हमारी मेमन कम्युनिटी का और लतीफ़ जमाल फैमिली का तो वो भी दिखाना चाहिए सबको और हर जगह नज़र आना चाहिए कि भाई इतना बड़ा काम हो रहा है ताकि इसकी और भी आगाही हो लोगों तक। जब थोड़ी सी उर्दू में बात इसलिए करूँगा कि हमारी कुछ जनरेशन है जो मेमनी समझती नहीं है तो आज उखाई मेमन अंजुमन के ताहयात सदर हमारे सामने जिनकी उम्र 72 साल है 76 माशाल्लाह और वो इतने सीनियर हैं और इतने एक्टिव और इतने एनर्जेटिक हैं कि उखाई मेमन अंजुमन के हर इवेंट में आपको नज़र आते हैं और बिल्कुल उसकी फिजिबिलिटी बना के उसको चेक करते हैं कि सब काम सही हुआ है नहीं और डेली बेसिस पे ये जमात में और हॉस्पिटल में बैठते हैं इसीलिए इनका माशाल्लाह इदारा इतना अच्छा चल रहा है। भाई साहब महाना आप लोग उखाई जमात के कितने लोगों की राशन की मद में महाना मद में शादी की मद में इमदाद करते हैं ये थोड़ा सा बता। देखिए ना उखाई मेमन अंजुमन तकरीबन 475 घरे में हर महीना राशन के पैसे देते हैं उनकी बच्चियों की शादी के लिए देते हैं। एक हमारा इदारा स्पेशल पर्सन जो माजूर बच्चे बच्चियाँ हैं 300 बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको भी हम बड़े पैमाने के अंदर में उनके पिक एंड ड्रॉप है उनकी मेडिसिन है उनके खाने पीने के अखराजात है उनके कपड़े हैं ये सारे उखाई अंजुमन वो पे करती है और ये काम करने से हमें ये खुशी होती है कि अभी हम तकरीबन 15 दिन पहले एक प्रोग्राम रखा था इनको हम स्पेशल पर्सन का नाम दिया है और इनकी चेयरमैन भी थी जमीला हारून पंजवानी और सारा प्रोग्राम बना के फिर मेरे पास आती है कि हमें इतना बजट चाहिए मैं उनको बढ़ा के बजट देता हूँ कि अब इतने नहीं इतना बड़ा काम करो हम आपके साथ खड़े हुए हैं और मेरी निगरानी में सारा काम सेट कर बच्चों को देखो ये हम उनको ये दिखाना चाहते हैं उन बच्चों को कि आप भी किसी से कम नहीं हैं हमारी जैसी ज़िंदगी हम आपके साथ बैठे हैं और इंशाअल्लाह
کئی بچوں کے اس میں ٹریٹمنٹ چلتے، علاج ہو گئے، جو بول نہیں سکتے بول رہے ہیں، جو معذور تھے معذوری سے کافی بچے نکل گئے ہیں. تو یہ بڑا کام ہے روپ بھائی، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ میں پھر ایک بات کہوں گا، اگر پریزیڈنٹ ادارے کا ایکٹیو ہوگا، پاورفل ہوگا، تو اس کی بورڈ بھی پاورفل ہوگی. ہم صدر تو بن جائیں گے لیکن سوئے ہوں گے گھر کے اندر میں، تو اداروں کا کیا ہوگا. بالکل کام کو سلام ہے، اور کام کو سلام ہے. اور آپ کو بھی رات کو نیند اچھی آتی ہوگی کہ آپ سکون سے سوتے ہوں گے کہ جی میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں اس کا حق ادا کر رہا ہوں. تو بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. حاجی صاحب، دوسری بات، اوکھائی میمن انجمن ڈونیشن بھی جمع کرتی ہے؟ ڈونیشن زکوٰۃ لیکن اپنی برادری سے، باہر سے ہم نہیں لیتے، اور باہر والے کو بیچ دیتے ہیں دنیا سے، تو ہم ان کو پھر لیبن اکاؤنٹ نمبر ہم شو کرتے ہیں. بہت سے امریکہ سے پیسے آتے ہیں، لندن سے آتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں، پھر ان کو تھینکس کا لیٹر بھی ہم ای میل کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، رسید بھی بھیج دیتے ہیں. دیکھو نا، اگر کوئی کار خیر میں آٹھ بٹاتا ہے تو اس میں انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ ہم توجہ اپنی برادری کو دیتے کہ آپ آگے آؤ، ہمارے کام کو دیکھو، آپ کی زکوٰۃ کسی کے گھر روشن کریں گی. بالکل، آپ کے دم سے کسی کے چراغ آج روشن. اسی لیے میں نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے. تو آپ جو بھی زکوٰۃ کی اپیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے توسل سے بھی کر دیں، تاکہ ہم بھی وہ بات کو آگے پھیلا سکیں. دیکھو، میں نے 2-3 دن پہلے ایک ہماری اسپیچ آئی ہے، اور میں نے یہی اپنی برادری کو کہا ہے، اوروں کو بھی کہا ہے کہ انجمن کے کام دیکھو، انجمن کو آپ کو مضبوط کرنا ہے تو میں آپ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہوں. اگر آپ ڈونیشن دیتے ہو تو ہمارے پاس وائٹ کالر ہے، ہم ان کو ڈونیشن دیتے ہیں. ہمارے پاس پیسے اللہ کی مہربانی سے ہمارے ایسیٹ ہے کچھ حسین ابراہیم جمال کے بنے ہوئے، اس سے ہمیں ڈیویڈنڈ آتا ہے، وہ بھی وائٹ کالر کو جا رہے ہیں. ایسے بھی جو ہیں مشتق جو زکوٰۃ بھی نہیں لینا چاہتے اور مجبوری بھی ہے، ہم ان کو دیتے ہیں. کئی غریبوں کو ہم نے رکشے دیے ہیں، کئی کو ہم نے ٹھیلے لگا کے دیے ہیں، کئی کو ہم نے بزنس کے لیے لون دیے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے لیے 50,000 روپے اور 1,000 روپے ہمیں مہینے کا بھرتے رہنا، 50 مہینے میں انسٹالمنٹ ختم کر. ہم ہاؤسنگ کے مد میں بھی ان کو دیتے ہیں. اگر آپ کوئی گھر کرائے کا ہے، اپنا گھر لینا چاہتا ہو تو آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. کچھ آپ کا ملاؤ، کچھ ہمارا ملے، کچھ ان کی خندی والوں کو بلاتے آپ ان کی ہیلپ کرو، یہ مل جل کے ان کا گھر بنا دیتے ہیں. ویری گڈ، بہت زبردست. آج کے دور میں کسی کا گھر بنانا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور آپ کے فیملی کو شاد و آباد رکھے. حاجی صاحب، کوئی ایسی بات آج آپ ہماری یوتھ کو کہنا چاہیں؟ کیا دیکھتے ہیں یوتھ کہاں کھڑی ہے، اور یوتھ کو اب ہماری جماعتوں میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھو، میں تو کہتا ہوں ہماری یوتھ میں، ہماری جماعتوں میں اور ممبر جماعتوں میں سب کے اوپر کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ اتنا دیکھو کہ اتنی عمر سنجیدہ آدمی، ایک تجربہ ہوتا ہے زندگی کا. ہم 13 سال کی عمر سے بزنس مین ہیں، ہمارے دادا بھی بزنس مین تھے، والد بھی بزنس تھے، ہم بھی، ہمارے بچے، ہمارے پوتے سب بزنس مین ہیں، بزنس کاروبار کر رہے ہیں. ہم دنیا کے کئی ملکوں کے اندر میں گیا ہوں بزنس کے، امریکہ گیا، جاپان گیا، لندن گیا. ہسٹری کروں گا تو ہمارے 10 پاسپورٹ سب بھرے ہوئے ہیں. لیکن آپ کسی سے سیکھو. اگر آپ پڑھے لکھے ہو ٹھیک ہے، دیکھو قلم بھی جو ہے تجربے کی محتاج ہے. بالکل. آج جو پڑھے لکھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی ختم ہو چکے ہیں، ان کو کیا سمجھ ہوگی. لیکن ایسے نہیں ہے. اگر ایسے ہوتے تو یہ ادارے میں جو تعینات پریزیڈنٹ میں اپنی مرضی سے نہیں بناؤں. ایک بورڈ ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہماری میٹنگ کے اندر میں میں کہتا ہوں جو فیصلہ بورڈ کا ہوگا، پریزیڈنٹ کا نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ کیا ہے، جب بورڈ چاہے ان کو گھر پہ بھیج دے، ان کی سنو، اپنی مت سناؤ. اور 25 جنے ہیں، 25 دماغ ہے، آپ کو اچھا ان سے ان کے سیکھنے کا ملتا ہے، ان کو سمجھانے کا ملتا ہے. یہی ہماری یوتھ میں ہوئے، یہی ہماری جماعت میں ہوئے تو ہماری برادری کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اور ہماری میمن برادری ہے، ان کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ پرانے آدمیوں سے سیکھو، سمجھو. دیکھو، دنیا میں سب سے آسان کام ہے پیسہ کمانا، آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے. اور سب سے مشکل کام ہے عزت بنانا. میں 2000 سے 2005 تک کوآرڈینیٹر تھا ساؤتھ کا. اگر میں پیسہ کمانے کو بیٹھتا تھا، مشرف کے دور میں آپ کو پتہ ہے کون سے ایم این اے تھے، کون سے ایم پی اے تھے، سارے ختم ہو گئے اسمبلیاں. کراچی میں 5 بندے تھے جو ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سینٹر اور ملی ضلع کو چلا. ساؤتھ میرے پاس تھا. اور رؤف بھائی پورے پاکستان کو ساؤتھ کے آپ ایڈمنسٹریٹر تھے؟ جی، میں کوآرڈینیٹر.
पूरा पावर मेरे पास था, 12 एचडी मेरे अंडर में थे। और मैं उस वक्त सिटी कोर्ट पुरानी बिल्डिंग में मुझे एक ऑफिस मिला था, एक राज करके मेरा असिस्टेंट था क्रिश्चियन, एक भुट्टो करके था। मैंने 5 साल अपनी नेक दियो ईमानदारी से वहाँ की, इतना मतलब कि आपको पता है कराची का टफ एरिया है और क्राइम भी उधर इतना था, लेकिन मैंने उनको कंट्रोल किया। एक जो वहाँ गंदगी बुलबुल हज़ार दास्तान बिल्डिंग है, हमने उनको 5 साल सील रखा। 7 लाख रुपए रोज़ की मुझे ऑफर थी, फी कोठा तवाइफ का 2000 हमारा, आप हिसाब करो 354 कोठे 354। मैंने उस बिल्डिंग को 5 साल सील कर दिया, नहीं चाहिए पैसे मुझे, ज़बरदस्त। लेकिन क्या है कि मुझे इस बुराई को ख़त्म करना है। ये कामों से ज़हनी सुकून मिलता है, इंसान एक्टिव रहता है हर वक्त। पैसा क्या है, कौन आज लेके गए साथ में, अल्लाह इतना दे, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इतना दिया है कि हमारी ज़रूरत से भी दिया है, और हमारे इदारे में हम फुल उसमें भी तकसीम करते हैं। अब रमज़ान का महीना आया है तो इसमें तो हमें लुटाना है अपने आप को, और अल्लाह से लूटना है, वाह, अल्लाह से लूटना है, अपने आप को लुटाना है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला वसाइल दे देता है इतना जितना हम खर्च कर लेते हैं, फिर हम बैंक का स्टेटमेंट मंगा तो अकाउंट तो वही खड़ा हुआ है, ये उनकी रज़ा है। बेशक बेशक, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। आप इसी तरह कौम की जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं रात दिन, उसी तरह से करते रहें। भाई साहब, आखिर में जो हम अपने गेस्ट से सवाल करते हैं, आखिरी सवाल हमारा यही होता है कि अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। कितने भाई बहन थे आप, और आपके कितने बच्चे हैं, वो पूरी हिस्ट्री, क्योंकि वैसे नॉर्मली आप तकरीरें करते हैं, जाते हैं, आते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती, वो भी पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ना, मेरे वालिद की दो बीवियाँ थी, एक मेरी माँ थी, एक मेरी माँ से पहले जो मेरी बाप की वाइफ थी, उसके इंतकाल के बाद मेरे वालिद ने दूसरी शादी हुई उसकी मेरी माँ से। उसमें से एक मेरी बड़ी बहन, सेकंड नंबर में था, और मेरे से 4 भाई छोटे थे। उस माँ से 5 भाई 1 बहन, दूसरी माँ से 5 भाई 2 बहनें। आज माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, 9 पोते पोतियाँ हैं माशाल्लाह। अपना घर है, अपने कारोबार है, अपनी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, और सब बिजनेसमैन हैं। हमारे पहले भाई थे, वो 5 के 5 इंतकाल हो गए। अभी एक 15 दिन पहले अमेरिका में इंतकाल हो गया मेरा भाई हाजी अब्दुल करीम, उनका अभी 15 दिन में इंतकाल हो गया है। अब सारे वो 5 भाई पहले वाले इंतकाल है, हम 5 भाई और 2 बहनें अभी ज़िंदा हैं सब। और हमारी पूरी पहले भाई की फैमिलियाँ, हमारी फैमिलियाँ, अभी हमारी बरादरी में ये नहीं पता है कि ये सौतीली माँ के कौन से और सगी माँ के कौन से। माशाल्लाह। ये शुरू से ऐसे है कि एक घरों की तरह है। कोई मुझे पूछ रहा है कि आई जिलेखा जा पुतरियों या हनीफा जा पुतरियों, ये फैसलो आई की करे, ये फैसलो आई कर रहा है, मुझे तो वही माँ ही तो के अवार्ड लिया, मुझे वही भाई। तो ये लोग सवाल करते हैं मेरे से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। मैं हमारी मेमन कम्युनिटी, चाहे वो WMO हो या ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन हो, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इदारे हैं जो लोगों को असनाद देते हैं, तो इस तरह के जो हमारे सोशल वर्कर हैं ना, जो हमारे हीरोज़ हैं हमारी कम्युनिटी के, तो इनको इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सराहना चाहिए कि वो हम याद रखें कि जी ईसा ममदानी साहब जैसी शख्सियत हमारी कम्युनिटी में मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो समझ गए होंगे सब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया ईसा ममदानी साहब, इजाज़त चाहेंगे आपसे। और पाके करो का एपिसोड आप देखते रहें। पाके करो स्पॉन्सर्ड बाय गौसिया एम्ब्रॉयडरी, क्वालिटी अनकम्प्रोमाइज़। और हमारे ये शोज़ हम मेमनी में भी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं। आप लोग अगर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। यही हमारी मेहनत का सिला है। शुक्रिया।